पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर एक अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है कि इसकी कोई तशरीह कोई और नहीं कर सकता सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट खुद करे इसकी तशरीह। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर इसकी तशरीह आज कर दी है, ख़ास तौर पर 63A के तहत। 63A की तशरीह करते हुए उन्होंने साथ साथ उसका आर्टिकल 17 जो है वो उसको ख़ास तौर पे रखा है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्टी या बनाने का या ग्रोह बनाने का हक। उसमें एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी। कि एक पार्टी जो बनती है उसका एक बुनियादी हक है किसी को ग्रोह को बनाने का, उस पार्टी को फिर आगे सियासी पार्टी को बड़े एनलार्ज किया जाता है। तो अच्छा जी ठीक, तो साथ उन्होंने अब ये फैसला किया है कि 63A के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो अगर कोई बंदा डिफेक्ट करके जाता है तो वो डिफेक्ट करके जाए तो फिर उसका वोट कम से कम काउंट नहीं होगा। और उसमें जो फैसले में अहम तरीन चीज़ लिखी है और वो बड़ी है, मैं हामिद खान साहब हमारी लाइन पे मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, उन्होंने पढ़ ली होगी और वो पढ़ने वाली है। और उन्होंने ये कहा है कि any direction issued by the later in terms of para B of clause 1 of the article 60 cannot be counted and must be disregarded, and this is so regardless of whether the party had subsequent to such vote proceed to take or refrain from taking action that would result in declaration of the defection। कि वो उसको अगर वो कहता है कि नहीं करना मैं उसको फिर भी ये वोट काउंट। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद खान साहब। तो इसके असल मसला यह है कि अगर एक बंदे ने वोट वहां दे दिया और उसके बाद पार्टी का बंदा राजी हो गया, अगर सेटलमेंट हो गई, उन्होंने कहा नहीं यार को रिटर्न माफ कर दिया, वापसी नहीं है, फिर भी उसका वोट काउंट नहीं होगा किसी तौर पर भी। देखे ना, उसने कहा कैन नॉट बी काउंटेड एंड मस्ट बी डिसरिगार्डेड। उसको डिसरिगार्ड करता है और उसको तवज्जो नहीं दी जाए उसको। अच्छा, जब ये मामला चल रहा था ना, और ये मैं बोल चाहता हूं करेक्ट कीजिएगा, तब कहा जा रहा था कि नाअहली हो सकती है लेकिन वोट जरूर नहीं, उसके दो पिटीशन थे, 3 पिटीशन थे ना। एक पिटीशन थी रेफरेंस 1 ऑफ 20 और एक थी रेफरेंस 2 और 2020 और एक था रेफरेंस 9। रेफरेंस 2 जो है वो कहता था रिस्ट्रेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स। माहिर कानून हमारे साथ है। अच्छा जी जी अस्सलाम वालेकुम जी अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम और फूल जान जी जी फुलजान साहब कैसे मिजाज? मैं ठीक ठाक। अच्छा, ये जो इंटरप्रिटेशन है, एक तो ये बताइएगा कि क्या चूंकि ये तो इंटरप्रिटेशन है, डिसीजन तो नहीं है, तो क्या इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है? हो सकता है इस लिहाज से कि जब ये इलेक्शंस हुए हैं उस दौरान ये केस पेंडिंग था। ठीक ठीक। तो इसलिए ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं समझा जाएगा। जब कोई केस पेंडिंग होता है तो जो भी इवेंट्स होते हैं उसकी पेंडेंसी के दौरान वो उसके फैसले के उस पर उसके फैसले का असर होता है। ये बड़ी कमाल। इसका मतलब है कि पीछे जो इस दौरान जो दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज के ऊपर इसका इफेक्ट बनेगा। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इसके अंदर एक तो बेसिक चीज़ है कि उन्होंने काउंट ही नहीं किया, तो ये तो बेसिकली उसके एसेंस जो है उसको उन्होंने देखा है कि वाकई जो है ये बनाया इसलिए गया था कि ताकि लोग वोट न दें। लेकिन वो नाअहली की जो क्लॉज है और उसके वो तो वैसे रूल्स के साथ जो करती है, आप क्या समझते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ये इलेक्शन रूल्स में अमेंडमेंट कर सकेगी नाअहली के हवाले से? देखिए, जहां तक तो इस बात की इंटरप्रिटेशन का सवाल है जो कर दी है कि वो काउंट होंगे कि नहीं होंगे, उस हद तक तो नहीं कर सकेंगे। उस पर तो एक हतमी राय दे दी है उन्होंने। जहां तक और चीजें जो हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई उसके साथ अटैच होगी कि नहीं आर्टिकल 63A के तहत, उस पर लेजिस्लेशन हो सकती है, या अगर होगी तो कितने अरसे की होगी। अच्छा, मज़ेदार बात जो है, पॉइंट ऑफ लॉ बड़ा मज़ेदार आ गया है कि हमजा शहबाज साहब को जो इलेक्शन है दैट इज़ बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के बजाय वो गए, वो रिले करते रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल बहस चलती रही, उस ऑर्डर के तहत वो इलेक्शन हुए, उन्होंने एक बंदा बुलाया, उन्होंने कर दिया। अब उसके तहत 25 लोगों की एक चल रही है पर वोट। अब क्या वो दोबारा हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज किया जा सकेगा कि ये जो काउंट नहीं होते, या वो रिकाउंटिंग का इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस जाएगा? ये जाएगा कहाँ? वो कैसे? जो तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया उसको तो सेकंड जज हाई कोर्ट नहीं कर सकती ना। सर बिल्कुल कर, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए वोट 25 हमजा शहबाज के। हाँ, मतलब वो जो अगर अच्छा। तो वोटों को मिनहा करके पूरे 186 वोट नहीं बनते हैं हमजा के, तो उसका मतलब ये इलेक्शन वॉइड हो गया।
तो इसका मतलब यह है कि अगर कल कोई रेफरेंस इसको कोई रेफरेंस देने की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन खुद सो मोटो कर लेगा या कुछ हो जाएगा इस तरह की सूरत? नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन तो नोटिफाई नहीं किया करता ना। हाँ, नहीं करता, स्पीकर करता। तो लिहाजा ये तो मामला बड़ा वाज़ेह है। इसके लिए तो अब गवर्नर को नए सिरे से कॉल करनी पड़ेगी, इसकी सेशन कॉल करना पड़ेगा सूबाई असेंबली का कि भाई चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करो, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुआ था उसका इलेक्शन वॉइड हो गया। चल, इसका मतलब आज उनकी आखिरी दिन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी बात है कि ये तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट का आखिरी दिन है। बड़े खुश हो रहे हैं। आए शाख गए बाद बजेगा पहला दिन भी नहीं आया था कभी, तो मुझे लगता है आए शाख गए वादा पर्दा लेकर। अच्छा, ये बात मैं कह रहा था, इनसे कई दफा कह रहा था कि मसला सारा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर हो जाए कि काउंट नहीं होते, और वो जो पेंडेंसी ऑफ द केस के अंदर, तो इसका मतलब आप वो 25 तो वोट निकल गए, तो नाअहल भी तो हो सकते हैं वो अगली बात है, हो या ना हो। मुझे लगता है इमरान खान साहब कहेगा मैं माफी दे देता हूँ, तो फिर उस्मान बाजार को लगा फिर फर्क होगी, फिर बाकी सारा कुछ। अभी आपने कहा ना वापसी नहीं हो सकती, मुआफी सेटलमेंट भी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि वापसी नहीं होगी। क्या मतलब? वोट डेफिनेटली नहीं, वोट काउंट नहीं होगा, वापसी हो ना अहली की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आदमी अगर वोट देने चला जाता है और उसकी बुनियाद पे होता यह है कि जब आदमी वोट देता है तो जो पार्टी का हेड है वो उसके खिलाफ एक दरख्वास्त, उसको एक कहता है कि तुमने क्यों वोट दिया, फिर उसका है कि वो 7 दिन के अंदर जवाब देता है कि मैंने इसलिए वोट दिया। वो कहता है मेरी तुम्हारी जो है तजवीज़, तुम्हारी जो रेफरेंस नहीं मानता हूँ, तुम्हारी वजह नहीं मानता, मुझे नहीं पसंद, तुम गलत किया, और वो उसको नहीं मानता, वो 7 स्पीकर को दे देता है कि इसको खत्म करो, इसकी डी सीट को। स्पीकर 2 दिन के अंदर अंदर भेजता है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर कर देता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील जो भी है वट एवर इट इज। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो उसको निकालता है या नहीं निकालता ये उसकी मर्जी है, वोट उसका नहीं काउंट होगा। अच्छा, हमजा शहबाज कह रहे हैं कि मेरी काबीना हो या ना हो, मैंने 70 किलो चीनी करके दम लेना है। कर देंगे अब वो? पता नहीं कब कहा भी कहा आपसे? नहीं, कुछ दिन पहले बयान आया था, 2 दिन पहले। मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान साहब जहाँ थे तो उनके पास इतनी बड़ी मिल थी, उस वक्त चलाते इमरान खान को फेल करते, कहते मैं 70 पे आओ मेरी दुकान से ले लो। छोड़ें, मैं अब चीनी वाले मामले में मैं बहुत सारे राज जानता हूँ चीनी के, मैं उस गवर्नमेंट में था। चीनी महंगी क्यों हुई, कैसे हुई, जब 2004 परवेज इलाही के ज़माने से हुई महंगी। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर हर सियासतदान ने शुगर मिल क्यों लगाई हुई है? आप देख लें 90% शुगर मिलें सियासतदानों की हैं। उसकी बुनियादी वजह है उसके अंदर बहुत बड़े घपले हैं इन सारे मामलात के अंदर। और आपको पता है कि एक शुगर मिल जाए 50 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती है। अच्छा, ठीक है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई 120 के करीब, तो पाकिस्तान का जो टोटल शॉर्टफॉल है ना वो 3000 मेगावाट है, तो ये 5000 मेगावाट से ये शुगर मिल्स बना सकती हैं। तो बना क्यों नहीं रहे? इसलिए नहीं बनाते कि जब ये करते हैं तो वापडा को कहा जाता है कि बिजली ना लो, उसको कहा जाता है क्योंकि तेल से कमीशन खाना होता है। और ये गुज़श्ता मैं तकरीबन कोई 15 साल से लिख रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त है नून शुगर मिल वाले, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि हम 50 मेगावाट बिजली बनाएंगे, हम आपको हम इलाके में भेज देंगे। वापडा ने कहा नहीं हमें दें, पहले हमें दें, फिर ये दें, फिर इस रेट पे दें। उस रेट के अंदर उन्होंने कम से कम 12 साल लगा दिए और नहीं बना सके बिजली। तो पाकिस्तान में इसीलिए कहता हूँ ये जो ब्यूरोक्रेसी का ऑर्डर आज कैंसिल हुआ है, ये उन ब्यूरोक्रेसी को करप्शन के लिए दोबारा शेर बना दिया गया है और इसी शेर के अंदर वो आगे चलेंगे। अच्छा, ये इंप्लीमेंट कब से होगा? अब से होगा ये जो नहीं, उन्होंने कह दिया ना, अहमद खान साहब ने कहा है कि जब केस की पेंडेंसी के दौरान, यानी जिस वक्त आप ने एक मामला हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट एक राय मांगी गई है, तो कम से कम इसके ऊपर तो लगेगी वो राय ना, क्योंकि जब वो ये शुरू हुआ था उससे पहले ये केस शुरू हो गया था। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट स्टे भी दे सकती थी, लेकिन पेंडेंसी के दौरान तो आज तो उन्होंने कह दिया सिंपल। ये बात तो हमजा वाला तो बिल्कुल, अब देखिए अहमद खान मुखालिफ लोगों में से है इमरान खान के। अच्छा, हाँ, तो लेकिन ये तो अब तय हो गया है। हाँ, तो बहरहाल अल्लाह खैर करे, क्या होता है।